हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विद्यासागर पर स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। आज जो हम क्लास 12th के समाकलन के फार्मूले को पढ़ेंगे और समाकलन के फार्मूले को पढ़ने से पहले हम अवकलन को दोहरा लेते हैं, क्योंकि अवकलन का ही उल्टा समाकलन होता है। तो सबसे पहले हम समाकलन के सभी फार्मूले को दोहराएंगे, उसके बाद से अवकलन के सारे फार्मूले को दोहराएंगे। अब देखो, अवकलन में हम लोग पढ़े थे सबसे पहले d/dx x के पावर n, x के पावर n d/dx अवकलन करना है x के पावर n। तो जो घात होता है वो पहले आता है और उसके घातों में से एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। और d/dx e की पावर x का जो अवकलन होता है e की पावर x होता है, तथा d/dx a के पावर x का अवकलन a के पावर x log a होता है, तथा d/dx log x का फार्मूला log x का अवकलन 1/x होता है। d/dx sin x का cos x होता है, और d/dx cos x का sin x होता है, cos x का माइनस sin x होता है, तथा d/dx अचर पद d/dx अचर पद का अवकलन जो होता है 0 होता है। d/dx tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है, tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। तो d/dx cot x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। d/dx sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। d/dx कोसेक x का अवकलन माइनस कोसेक x इंटू काट x होता है। ये जो है हमारे अवकलन के कुछ फार्मूले हैं। अभी और आगे बढ़ेंगे, लिख डाला जाओ। d/dx साइन इनवर्स x, d/dx साइन इनवर्स x का अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। d/dx cos इनवर्स x का अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये माइनस में होता है। d/dx tan इनवर्स x का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। d/dx काट इनवर्स x का अवकलन -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। d/dx सेक इनवर्स x का अवकलन 1/1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। d/dx कोसेक इनवर्स x का अवकलन -1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। ये हमारे अवकलन के फार्मूले हैं, और अवकलन के फार्मूले यदि याद है तो हम समाकलन को आसानी से कर सकते हैं और समाकलन के फार्मूले को याद कर सकते हैं। बस सिर्फ सूत्र की आवश्यकता थी, क्योंकि आज हम समाकलन को पढ़ेंगे, इसलिए हम समाकलन के एक फार्मूले को पढ़ने के साथ साथ एक सवाल को भी हल करेंगे। अब जो पहला समाकलन में पहला सवाल आता है कि समाकलन x के पावर n dx, x के सापेक्ष x के पावर n का समाकलन क्या होता है। हम अवकलन में x के पावर n dx का जो अवकलन निकालते थे d/dx करके, तो उसका आता था कि घातों को पहले लिख देते थे और घातों में एक घटाते थे, लेकिन समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, इसलिए घातों में से एक घटाएंगे नहीं, एक को हम जोड़ देंगे, और जो घात है n+1 इसी से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इसके अनुसार जो है हम एक सवाल की प्रैक्टिस करेंगे, इसमें इंटीग्रेशन x के पावर 4 dx, इसका यदि हम समाकलन करेंगे तो इसके घात में एक जोड़ देंगे, x के पावर n में एक जोड़ेंगे तो n का मान 4 है, तो 4-1 और उसी से हम भाग दे देंगे 4+1। अब देखिए, इसको हम भाग देंगे तो x के पावर 5 हो जाएगा और बटा में 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें जो समाकलन होता है, समाकलन में अचर पद हम c जोड़ते
हैं। तो समाकलन में हम अचर पद c जोड़ते हैं। ये क्यों जोड़ते हैं इस बात को मैं बता रहा हूँ। इसका जो समाकलन होगा x के पावर 4 का समाकलन होगा x के पावर 5 अपान 5। इस c को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जो समाकलन होता है अवकलन का उल्टा होता है। यदि हम किसी भी पद का अवकलन कर दिए हैं उसका पुनः समाकलन कर देंगे तो पुराना वाला पद आ जाएगा। तो हम जो एक सवाल को देखते हैं कि c क्यों जोड़ते हैं। अब देखिए मान लेते हो कि कोई सवाल में दे दिया y इक्वल टू दे दिया x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 ऐसा दे दिया है और इसका हम अवकलन कर रहे हैं। अवकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx इक्वल टू x 4 जो है 4 जो है पहले आ जाएगा 4x के पावर 3 और ये 2 जो है पहले आएगा तो 2 3 6 हो जाएगा 6x के पावर 1 प्लस इसका पावर 1 है तो x का अवकलन जब करते हैं तो 1 होता है और 9 इंटू 1 अर्थात 9 होगा। और अचर पद का अवकलन अभी लिखवा है फार्मूले में कि अचर पद का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 1 प्लस 9 प्लस 0। यदि हम इसका पुनः समाकलन कर दें तो ये वाला पद आ जाना चाहिए तो हम कहेंगे कि सही है, अन्यथा गलत मानेंगे। यदि हम इसका पुनः समाकलन करूंगा इसका तो ये y वाला पद आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो समाकलन होता है अवकलन का उल्टा होता है। अब देखिए हम इसका जो है समाकलन करेंगे। अब देखिए dx जो है गुणा के रूप में है तो इधर भाग के रूप में है तो इस पर आएगा तो गुणा के रूप में बन जाएगा। तो देखिए अब हम समाकलन करेंगे 1 dy इंटीग्रेशन 1 dy इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर 4 तो अचर पद है, हम 4 को छाट लेंगे। 4 इंटीग्रेशन x के पावर 3 dx प्लस इसमें 6 को हम छाट लेंगे। जब 6 को छाट लेंगे तो इंटीग्रेशन x के पावर 1 dx प्लस इसमें हम 9 को छाट लेंगे तो 9 हो जाएगा 9 इंटीग्रेशन 1 dx होगा। अब देखिए 1 dy का समाकलन जो होता है y होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या 1 को हम लिख सकते हैं y के पावर 0 dy। अब एक अलग से दिखा देता हूँ क्योंकि 1 dy का जो है समाकलन जो है y होगा, क्योंकि हम 1 को लिख सकते हैं y के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर जो है 0 होता है उसका मान 1 होता है। यदि y के पावर 0 है इसका मान जो है 1 होता है। और समाकलन में हम जानते हैं y के x के पावर n अर्थात उसके घातों में 1 जोड़ देते हैं और उसी घात से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। इसका पावर 0 है तो हम 0 में 1 जोड़ेंगे और 0 प्लस 1 से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो y के पावर 1 अपान 1 हर एक है, लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 dy का अवकलन क्या होगा, y होगा। ठीक उसी प्रकार से 1 dx का अवकलन समाकलन 1 dx का समाकलन x होगा। तो अब देखिए 1 dy का समाकलन जो है y होगा 4। अब देखिए यहाँ पर x के पावर 3 का जब समाकलन करेंगे तो x के पावर 4 अपान 4, क्योंकि घातों में 1 जोड़ेंगे और उसी से हम भाग देंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा और बटा में 4 कर देंगे। प्लस ये 6 है तो 6 लिख देंगे और इसके घातों में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 2 और 2 से हम भाग दे देंगे। और 9 1 dx, ये dx है दिखाई नहीं दे रहा होगा लेकिन 1 dx है तो 9 इंटू 1 dx का अवकलन हो जाएगा x। अब देखिए c क्यों जोड़ते हैं इस बात को दिखा देते हैं। c हमने जोड़ दिया क्योंकि हमने समाकलन किया तो समाकलन में c एक अचर पद को जोड़ना पड़ता है। अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। y इक्वल टू एक्स के पावर 4, 2 से कट जाएगा 2 3 6, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस c। अब देखिए जो y का पद था, y का पद में जो है 8 था, लेकिन जब हमने अवकलन किया तो हम जानते हैं कि अचर पद का अवकलन 0 हो जाता है। अचर पद का जब अवकलन 0 हो जाएगा तो उसका महत्व तो खत्म हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। तो हम ये नहीं जान पाते हैं कि ये अचर पद में 8 है। यदि 8 भी रहेगा तो भी 0 होगा, यदि ये अचर पद का मान 100 भी होगा तो भी 0 होगा। तो वही c अचर पद के रूप में हम c का मान जोड़ते हैं। तो ये जो c है अचर पद के रूप में है, c का मान इस समाकलन में क्या इस जो समीकरण है इसमें c का मान 8 होगा। इसीलिए समाकलन करते हैं तो हम हमेशा सदैव c एक अचर पद के रूप में जोड़ते हैं इस 8 को लाने के लिए, अचर पद को लाने के लिए, क्योंकि बाकी सभी तो मान आ जाता है लेकिन अचर पद वाला मान नहीं आता है। यदि अचर पद है उसीलिए जो है c को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं कि c का मान कुछ भी हो सकता है। ये हुआ फार्मूला 1 का हल और फार्मूला 1 जो है इस प्रकार है।
इनमें कोनो दिक्कत बा हो? सी क्यों जोड़ते हैं समझ में आया? क्योंकि अचर पद के रूप में यदि 100 भी रहेगा तब वो 100 रही तो तू अपनी मन से तो जान पाना कि 8 हो कि 100 हो कि 5 हो, हम नहीं जानते हैं, इसलिए हम सी को रूप में जोड़ देते हैं। सी का मान कुछ भी हो सकता है, प्लस में, भिन्नात्मक, ऋणात्मक। अब देखो दूसरा सवाल है 1dx इंटीग्रेशंस 1dx का जो समाकलन होता है x होता है। 1dx का समाकलन x होता है, x प्लस सी, क्योंकि सब में अचर पद हमें जोड़ना ही जोड़ना है, तो 1dx का समाकलन x होता है। अब हम जो सभी फार्मूले को पहले लिख देते हैं, उसके बाद से एक एक सब फार्मूले पर सवालों की प्रैक्टिस करा देंगे। ये बताओ 1dx का जो है x होता है और अचर पद हमको जोड़ना ही जोड़ना है। अब देखिए 1dx का x क्यों होता है, इस बात को समझते हैं। अभी हमने बताया किसी भी संख्या के पावर 0 है उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। तो बताओ ये x के पावर 0 को हम 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या 1 को हम x के पावर 0 कह सकते हैं। और समाकलन ये कहता है कि घातों में 1 जोड़ो और उसी घात से भाग दो। ये बताओ इसके घातों में 1 जोड़ेंगे तो x के पावर 0 प्लस 1 और बटा में 0 प्लस 1। x के पावर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 होगा और बटा में 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात 1dx का समाकलन x होता है। 1dx का जो समाकलन होगा x होगा। बात समझ आ गया? ठीक उसी प्रकार से यदि सवाल में जो है 6dx का समाकलन पूछेगा तो हम 6x कह देंगे, क्योंकि 1dx का अवकलन समाकलन 1x होता है, तो 6dx का समाकलन जो है 6x हो जाएगा, क्योंकि हम 6 को कॉमन ले लेंगे और 6 को जब कॉमन लेंगे तो 1dx होगा, और हम जानते हैं कि 1dx का हो जाएगा 6 × x अर्थात 6x। कोई दिक्कत है? कौन दिक्कत बा हो ना? तो नहीं खेते तो चलेगा। देखिए तीसरा फार्मूला है e की पावर x dx। e की पावर x dx का जो समाकलन होता है e की पावर x ही होता है, प्लस c अचर पद को हम जोड़ेंगे। a के पावर x dx, a के पावर x dx का जो समाकलन होगा a के पावर x होता है और बटा में log a होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि a के पावर x का जो अवकलन होता है a के पावर x होता है और गुणे log a होता है, तो ये समाकलन उसका उल्टा होता है, इसलिए भाग में हो जाएगा ये। अब देखिए बी नंबर 5वां जो सवाल हो जाएगा कि यदि अचर पद c × x के पावर n है तो हम c को छाट लेंगे, अचर पद को हम छाट लेंगे और x के पावर n का जो है हम अवकलन करेंगे प्लस c। अब देखिए अगला सवाल है आपका इंटीग्रेशन log x 1/x dx, और हम जानते हैं कि log x का जो अवकलन होता है 1/x होता है और समाकलन उसी का उल्टा होता है, इसलिए 1/x का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा log x, इसको c1 मान लेते हैं, log x प्लस c। अब देखिए अगला v इंटीग्रेशन sin x dx। sin x का समाकलन जो होता है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, sin x का समाकलन माइनस cos x होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो cos x का जो अवकलन होता है माइनस sin x होता है, तो sin x का जो समाकलन है वो माइनस cos x होता है। अब देखिए 8 नंबर है इंटीग्रेशंस cos x dx। cos x का जो समाकलन होता है sin x होता है, cos x का समाकलन sin x होता है। 9 नंबर्स इंटीग्रेशंस sec² x dx। sec² dx का जो समाकलन होता है वो 10x होता है, 10x। c जो है सब में अचर पद हम जोड़ेंगे, क्योंकि 10x का अवकलन sec² x होता है, इसलिए sec² x का समाकलन 10x होता है। अब जो है अगला 10 नंबर्स cosec² x। cosec² x का जो समाकलन होता है, cosec² x का समाकलन माइनस cot x होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि cot x का समाकलन माइनस cosec² x होता है। 10x का जो समाकलन होता है माइनस log cos x होता है या log sec x। दो फार्मूले हैं। 10x का जो समाकलन होता है माइनस log cos x होता है या log sec x, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं।
और 12 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशंस 10x। 10x का जो समाकलन होता है काट x का जो समाकलन होता है log sin x होता है, log sin x प्लस c अचर पद सब में जोड़ेंगे, c को जो है कहीं छोड़ना नहीं है, c को सभी जगह जोड़ना है। इस प्रकार हमारे 12 फार्मूले कंप्लीट होते हैं। 13 नंबर फार्मूला है समाकलन sec x dx। sec x का समाकलन होता है log sec x प्लस 10x, sec x प्लस 10x प्लस c, अचर पद c तो जोड़ना ही जोड़ना है। अब 14 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन कोसेक x। कोसेक x का जो समाकलन होता है log कोसेक x माइनस काट x, कोसेक x माइनस काट x प्लस c। 15 नंबर फार्मूला है इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम जानते हैं कि यह जो है साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, इसलिए इसका समाकलन जो होगा साइन इनवर्स एक्स होता है। या इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। इसका 2 फार्मूला है, इस तरीके से दिया रहेगा तो हम इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। प्लस c लिखेंगे एक्स भी आई इंटीग्रेशन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस c। ये हुआ हमारा 16 नंबर्स। अब देखो 17 नंबर्स VII। 17 नंबर से इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो इसलिए इसका जो समाकलन होगा tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x, और c जो है हम अचर पद जोड़ देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब देखिए दूसरे नंबर्स में ये माइनस काट इनवर्स एक्स का भी फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस नहीं है तो माइनस लगा देंगे यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इसका फार्मूला बनेगा काट इनवर्स एक्स, और ऑलरेडी पहले से माइनस है तो इसके लिए हो जाएगा माइनस काट इनवर्स एक्स। इसी को हम लिख सकते हैं माइनस काट इनवर्स एक्स प्लस सी। देखिए अगला फार्मूला बनता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए इसका जो समाकलन होगा वो हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन 1/x रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, इसका समाकलन हो जाएगा माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इस प्रकार जो है हमारा फार्मूला एक्स भी III 18 और एक्स आई एक्स 19 और x 20 फार्मूले कंप्लीट होते हैं, और 20 फार्मूले पर हम जो है सवालों की पहले प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से एक्सरसाइज नंबर 7.1 को हल करेंगे। e की पावर x होता है, इस पर कुछ सवालों को हल कर लेते हैं। इंटीग्रेशन e की पावर x dx का जो समाकलन होता है e की पावर x ही होता है, प्लस c अचर पद को हम जोड़ देते हैं। अब इससे रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछेगा 4 e की पावर 3x dx का जो है समाकलन करो। अब हम जानते हैं कि जो 4 है वो गुणा के रूप में है और अचर पद है, तो अचर पद को पहले हम छाट लेंगे, अचर पद को छाटेंगे और इंटीग्रेशन e की पावर 3x dx। अब देखिए 4 हम जानते हैं कि e की पावर x का जो समाकलन होता है e की पावर x ही होता है, तो हम e की पावर 3x ही लिख देंगे। लेकिन जो x का गुणांक होता है, x में जिससे गुणा किया गया है हम उसी से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। या 3 से गुणा किया गया है तो हम 3 से भाग दे देंगे, प्लस c अचर पद के रूप में हम जोड़ देंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन जो है फार्मूले बनते हैं। अब देखिए 3rd नंबर से ही फार्मूले मैं दिखा देता हूँ, लेकिन याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। e की पावर ax dx,
ई की पावर ए एक्स डी एक्स का जो समाकलन होता है ई की पावर ए एक्स बटा में ए आप प्लस सी अचर पद जोड़ देते हैं। अब देखिए जो x का गुणांक है ना, बस उसी से हमें भाग दे देना है और कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हर एक सवालों में करेंगे, हर एक फार्मूले में हम करेंगे। जो x का गुणांक होगा तो हम अवकलन में x के गुणांक को गुणा के रूप में छोड़ देते थे, लेकिन समाकलन उसी का उल्टा होता है तो हम गुणा में न छोड़कर उसे हम भाग के रूप में कर देंगे। जो x का गुणांक होगा उसे हम भाग के रूप में कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा 3 जो एक गुणांक के रूप में है, गुणा के रूप में है, तो इसको हम भाग के रूप में x के जो गुणांक के रूप में है, x के गुणांक के रूप में है, इसलिए इसे हम भाग के रूप में कर देंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन e की पावर 5x का जो समाकलन होगा ये हो जाएगा हमारा e की पावर 5x और बटा में 5 और c को अचर पद के रूप में हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए e की पावर यदि जो है -5x होता तो इसको हम लिख देते हैं e की पावर -5x और बटा में -5 प्लस c अर्थात माइनस ई की पावर -5x बटा में 5। इस माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं और प्लस सी अचर पद है तो अचर पद के रूप में इसे क्या कर देंगे, लिख देंगे। अब देखिए हमने समाकलन वाले में फार्मूले लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन साइन एक्स का जो समाकलन होता है, साइन एक्स का समाकलन माइनस कॉस एक्स होता है, लेकिन इंटीग्रेशन साइन ए एक्स का जो समाकलन होगा माइनस कॉस ए एक्स होगा, लेकिन ए जो है एक्स के गुणांक के रूप में है तो हम ए से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि इसमें सभी में यही नियम अप्लाई होगा कि जो x के गुणांक के रूप में रहेगा उससे हमें भाग के रूप में बदल देंगे और अलग से इसे फार्मूले लिखवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फार्मूले 4 को लिखवाए थे कि इंटीग्रेशन a के पावर x dx का जो समाकलन होगा a के पावर x हो जाएगा और लाग a हो जाएगा। a के पावर x, a का अर्थ है एक अचर पद है और x जो है एक फलन है। जैसे मान ले तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछेगा, 10 के पावर x dx का जो है समाकलन क्या होगा, तो 10 के पावर x लिख देंगे और लाग 10 कर देंगे, बस काम खत्म। अब प्लस c 10 के पावर x का समाकलन करने की बात होगी तो हम 10 के पावर x लिख देंगे बटा में लाग 10, a का मान जो है अचर पद के रूप में हम यूज करेंगे। अब देखिए इंटीग्रेशन 20 के पावर जो है यदि 2x है तो इसका हम समाकलन कैसे करेंगे। अब देखिए इस 20 के पावर 2x को हम लिख देंगे बटा में लाग 20 भी लिख देंगे, लेकिन अभी हमने बताया जो x का ये 2 गुणांक के रूप में है वो भाग के रूप में हो जाएगा, अर्थात 1/2 भी नीचे आ जाएगा, अर्थात बन जाएगा 1/2 इंटू ये जो ऊपर हो जाएगा 1/2 इंटू 20 के पावर 2x अपान लाग 20। ये हमारा जो बनेगा उत्तर बनेगा। ऐसे जो है हम समाकलन को हल करेंगे, मतलब x के जो गुणांक के रूप में है तो समाकलन में किस में बदल जाएगा, भाग के रूप में। 5वें फार्मूले लिखवाए हैं इंटीग्रेशन c x के पावर c इंटू एक्स के पावर n, c इंटू एक्स के पावर n dx। अब देखिए c इंटू एक्स के पावर n dx, c है अचर पद, यदि अचर पद गुणा के रूप में है तो अचर पद को हम छाट लेंगे और जो फलन बचेगा उसका हम समाकलन करेंगे। जैसे मान लेते हो दे दिया इंटीग्रेशन 10x के पावर 3 dx, तो हम 10 को छाट लेंगे और समाकलन कर देंगे x के पावर 3 dx का, और हम जानते हैं x के पावर 3 dx का x के पावर n वाला, इसके घातों में 1 जोड़ देंगे और उसी से भाग दे देंगे। x के पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे 4 और 4 से ही भाग दे देंगे, प्लस c अचर पद के रूप में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 2 से कटेगा घटा देंगे, 2 दूनी की 4, 2 5 10, अर्थात 5x के पावर 4 अपान 2 प्लस c। अब देखिए ऐसे दे देगा इंटीग्रेशन 246 x के पावर -4 ऐसे दे दिया और इंटू dx कर दिया। हम जानते हैं ये 246 जो है 246 जो है एक अचर पद है, कांस्टेंट है, इसको हम कॉमन में ले लेंगे, इसको जो है हम छाट लेंगे और जो बचेगा हम उसका समाकलन कर देंगे, x के पावर -4 dx का समाकलन करेंगे और 246 और x का जो x के पावर n वाला है इसके घातों में 1 जोड़ देंगे, -4 + 1 और नीचे उसी से भाग दे देंगे -4 + 1। अब ये 246 हो जाएगा इंटू एक्स के पावर -3 अपान -4 में +1 जोड़ेंगे तो -3 और ये 3 से कट जाएगा, 3 × 8 = 24 और 3 दूना के 6, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -82 एक्स के पावर -3 अचर पद c के रूप में हम क्या कर देंगे, अचर पद को भी जोड़ देंगे। इस प्रकार से प्रश्न संख्या 5 तक हम प्रैक्टिस करा दिए। अब जो है
5 के बाद जो भी सूत्र लिखवाए हैं उसकी प्रैक्टिस अगले पार्ट में कराएंगे। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो तथा शेयर करो।